पुंडई सद्गुरु तन्नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निरंजनं नाद्बिन्दुफलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सत्प्रदयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम शुद्ध गुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम शुद्ध गुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणा सतगुरु दयाल को हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र छाई सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः भी चल रहा होगा संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे राजा हे बालाजी पंडित सुन, जो भी संसार में इच्छा शक्ति और प्रतिबंध के साथ का आधार चाहते हैं तब तक वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, माया का संग छोड़ नहीं सकती। जो माया की इच्छा करता है प्रतिबंध की आधार इच्छा शक्ति के आधार से वो देश में जाना चाहता है वो जा नहीं सकता। आधार तो तेरे को सृजनहार परमात्मा ने रचना रची है, तो इस पंच तत्व का दिया ने किसके लिए दिया? ये भोग भोगने के लिए थोड़ी दिया है, संसार में ऐसा आराम के लिए थोड़ी दिया है। ये पंच तत्व दिया है तेरे को, सबको दिया है। रचना रची है तो किसके लिए रची है? इस आत्मा को आधार और प्रतिबिंब से अलग करने। जो रचना रचे बिना ये आधार प्रतिबिंब से आत्मा अलग नहीं, अलग हुए बिना राम जी का बिरद बढ़ता नहीं। राम जी का बिरद बढ़ाने के लिए ये रचना रची गई। पर रचना जब रचते हैं तो जनता इस आधार प्रतिबिंब में उस परमात्मा को भूल जाए। बाजीगर का तो ध्यान रखते नहीं, बाजीगरी में भूल जाते। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में जाए। ये ब्रह्म का रचा हुआ जीव है, पर ब्रह्म परमात्मा ने रचना रची है। सबको रचना करने का, रक्षा का, संहार का, उत्पत्ति का, जीव तारने का, सबको अलग अलग ओहदे दिए हैं सृजनहार। तो हे विठल और राजा इन ओहदों को समझ, तुम सारे ओहदों को समझ क्या क्या ओहदा दिया है, किसके लिए दिया है। ये ब्रह्म का जीव रचा हुआ और 84 लाख योनियों में फिरता रहता है। तो हे मेरे भाई, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हो, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। 84 लाख योनि में जावे तो संतों को कितनी दया है, कितनी करुणा करते हैं, कितना परमार्थ के लिए ऐसा ग्रंथ बनाते हैं कि लोग 84 क्यों भुगते। सदगुरु के शब्दों से तुम वचनों से जुड़ जाओ और इसमें जो विधि लिखी है वो धारण कर लो, तो सदगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म, उस ब्रह्म में जाके मिल जाए। सदगुरु का एको शब्द ले जे कोई लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान। ये सदगुरु का एक ही शब्द है। कौन सा? ये अणुभय ज्ञान, केवल ज्ञान है। जो सांसों सांस राम रटने की विधि है ये एक ही है। जे कोई लेवे मान, इसको कोई मान सम्मान से निश्चय होके धारण कर लेता है तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल। वो सहज हो जाएगी बिल्कुल।
कोई प्रकार की उसके उलझन नहीं रहेगी, कोई कठिनाई नहीं रहेगी, कोई प्रकार का भ्रम कर्म उसके रहेगा नहीं, सब साफ हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इसमें कोई प्रकार का कसौटी नहीं है, न कोई इंद्रियों का दमन है, अपने आप धीरे धीरे सब ढीले पड़ जाते, बस आधार और प्रतिबिंब सब छूटते जाते। जब सारे परम पद में मिलने के लिए छूट जाएंगे तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि हे ज्ञानियों, आप पहले समझो कि ज्ञानी सबे भ्रम में भूला, सो मुझे नाय पिछाणे, वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। और सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ज्ञानी हो, ध्यानी हो, लोई जगत हो, ये इच्छा शक्ति प्रतिबिंब से अलग निरंजन निराकार सृजनहार है और निराधार सत्स्वरूप परमात्मा। ये सत्स्वरूप का एक ही शब्द है, निरंतर निजनाम। इसकी सत्ता के बिना, इसके गुण के बिना, इसके जागृत के बिना ज्ञानी हो, ध्यानी हो, चाहे जगत हो, सब भ्रम और कर्म में परमात्मा को भूला हो, सब प्रतिबिंब में बैठा हो, रूप में तो इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति के साथ है, रूप छोड़े बाद में तो नोतरलिंग शरीर साथ है, और रूप में है तो माया ब्रह्म नोतलिंग शरीर पंच तत्व साथ आ जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में कोई ज्ञान में फंसा हुआ है, तो कोई पवन योग में फंसा हुआ है, कोई अष्टांग योग में फंसा हुआ है, कोई नेति धोती नवली क्रिया में फंसा हुआ है, कोई ग्रस्त छोड़ करके अपने आप को वैरागी होके भगवान समझने लग जाता है। तो ये सब भ्रम कर्म में बंध जाता। तो सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, रिद सिद्धति का संताले, धारी से नहीं उतरे पारा रे, सत्य स्वरूप के सता बिना रे, माया जान न देवे। हे ज्ञानी, हमारे ये एक शब्द को सुन ले, वचनों को सुन ले, अणवे ज्ञान, केवल ज्ञान को सुन ले, जो रिद्धि सिद्धियों के साथ बंध जाता है, करामात करतू सिद्धाएं बेरंग पर्चे दिखाने लग जाते हैं। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि हे ज्ञानी ध्यानी, ये सारे पर्चे जिस दिन सांसा खुट गए तो तेरे साथ जाएंगे, यहीं रहेंगे। जैसे दल बादल भेड़ा किया, मुलक दाबियो आई, तू क्या पाई चीज रे। खूब दल बादल भेड़े कर दिए, मुलक दाब लिया, खूब इकट्ठे हो गए, और एक सेकंड में सबको छोड़ के चला गया। क्या ईद का पाया? पछताता रहता, आत्मा पछताती रहती है, और 3 लोग 14 वन में भौंती रहती है, घानी के बैल की जैसे। क्या ईद का मिला? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर रिद्धि सिद्धि है, करामात करतूतें बेरंग पर्चे, भक्ति केवल करते हैं और इसी में फंस जाते हैं, तो वो भवसागर से पार नहीं उतर सकते, यानी जन्मने मरने से छूट नहीं। जन्म मरण से छूटने की तो ये सतस्वरूप की सत्ता है, निरंतर निज नाम है। तो रिद्या सिद्धियां जब त्रिकुटी मेरुदंड में शब्द आता है, ब्रह्मण त्रिकुटी मेरुदंड, ये तीनों ही सुरपुर, नागपुर, जमपुर, तीनों स्थान है। जमपुर मेरुदंड है, नागपुर 21 स्वर्ग के दुई जो है वो है, 6 श्लोक कवल 21 स्वर्ग है, नागपुर में है। जमपुर में मेरुदंड है, पिछम के सब स्थान इसी में बंधे, और सुरपुर है, तीनों ही बंधे हुए हैं कुछ। और ये अब का देश है, नियंचर है, तो भी इसमें निकलेगा कब? कि संसार में तो इच्छा शक्ति प्रतिबिंब का संग, माने उसमें तेरी प्रीति प्रेम नहीं रहेगा, उसको तुच्छ समझेगा तब निकल सकेगा। अगर उसको तुच्छ नहीं समझा तो यहीं रुक जाए।
बेरंग पर्चों में लग जाए, वो एड़ा तो नहीं जाएगा। चाहे अक्षर ब्रह्म भक्ति करो, चाहे क्षर ब्रह्म करो, चाहे निरक्षर की। ये प्रतिबिंब और इच्छा शक्ति से अलग वो ही होगा कि जिसको परम मोक्ष में जाना है। मान सम्मान भी चाहा, क्या केवट भी चाहिए, तो अभी प्रतिबिंब में है और इच्छा शक्ति में। आसक्ति है तो भी इच्छा शक्ति में, प्रतिबिंब में है। पूजी कोड़े की, गुरु बनने की, जगत में मान सम्मान की, केवट की, ये महाराज फरमाते हैं जबरदस्त आड़ी लगाने वाले, भक्ति करने वाले के। ये माया जानने देवे, ये माया उसको जाने नहीं देती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने। तीन ताप में सब ही बंधिया, कोई नहीं छूटन पावे। और सत राग बिना नहीं टूटे, वो विद गाढ़ा किया। इन हद बेहद के ज्ञान को, वेद वेद की करणिया में कोई दोष नहीं। तुम ज्ञान को दोष देते हो, ज्ञान में कोई दोष नहीं। ज्ञान तो जो सृष्टि रचना के लिए बनाया हुआ है, वो रचना के लिए लिखा हुआ है। जिन आधार गर्भ में आयो, भोग रीत वेदा में गाई। सब भोग की रीति वेदा में है, भोग की रीति गानी पड़ती है, नहीं गाते ये जिंदा नहीं रह सकता। तो ज्ञान को कोई दोष नहीं है। ज्ञानी कहते हैं बस हमने यही धारण किया तो इसमें दोष क्या है, तो ज्ञान को दोष नहीं है। वो हद बेहद की बातें हैं, वो सृष्टि उत्पत्ति के लिए साकार निराकार को शामिल बताया है। इसमें कोई ज्ञान को दोष नहीं, न ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को दोष है। दोष किसको है कि कुदरत कला की जब तक नरदेह पाके समझ नहीं, वो खुद ही निरंतर के लिए परम पद मिलने के लिए नरदेह मांग रहे, देवता तो खुद। और तुम्हारे को मिल गई तो भी तुम समझते नहीं हो कुदरत कला को। तो त्रिय ताप में, देही ताप में, मन के ताप में, आत्मा के ताप में, अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक तापों में जब बंधा रहेगा। कब तक बंधा रहेगा कि जब तक आपा है, अपना तव है, ममम तव है, मैं मेरा है, जब तक ये तीन ताप में बंधा रहेगा। और बंधा रहेगा तो वो छूट नहीं सकता। माया जानने देवे, ये जाने नहीं देगी। सत्य बैराग बिना नहीं टूटे। सत्य तो तेरे पास आ गया, पर वैराग की समझ नहीं। वैराग की समझ कब होगी? चित्त मन बुद्ध अहंकार की जगह चित्त मन बुद्ध वैराग आएगा। ये चार लिया साथ, जब तू पव सागर से पार उतर। अहंकार की जगह वैराग धारण, यानी सबसे अलग होने के लिए राग देश तेरी मेरी इन चारों को छोड़ दे। निरापक्ष ज्ञान करे और समझ। आप भी निरपक्ष ज्ञान को धारण करे और औरों को भी समझावे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा सबद हमारा सामण्या, आनंद होवे घट माय। चेत में हंस स्वरूप है, मिल से हम सो आए। मिल से हम सो आय, नाम में लो घट माय। पृछम देश हंस उड आकाश जाई। सुखराम जीव सुबझाय के, जम सो ल्यों छुड़ाए। सबद हमारो सावण्या, आनंद होवे घट माय। अब कौन सा शब्द है? चार शब्द है जो लिखने में आते हैं, ये भी शब्द है। जो मुखारबंद से राम रटते हैं, ये भी शब्द है। आत्मा भी एक शब्द है, और सत्शब्द निरंतर है, वो भी शब्द। अब कौन से शब्द को सांभलो? ये महाराज कह रहे हमारा जो केवल ज्ञान है, जो अनुभव ज्ञान है, ये सृजनहार के भगवत वचन है, इनको सांभलो। इस ज्ञान को सुनो और हृदय में इसमें जो विधि लिखी हुई है वो धारण करो, तब वो निरंतर सत्शब्द आएगा। फिर वो आत्मा जो शब्द है, ध्वनि है, वो आत्मा धड़कन है, वो इस निरंतर शब्द से जुड़ेगी।
और तब वो निरंतर उसको बैठा करके विमान में और फिर अगम देश में लेके। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये जो मेरे शब्द हैं केवल के, वो निरंतर लाने वाला है। क्यों? अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म इच्छा शक्ति प्रतिबिंब के साथ है, निराधार नहीं है। और निरंतर निराधार है, इसके किसी का आधार नहीं। तो आत्मा निराधार कब होगी? आधार को छोड़ेगी जब। और आधार निरंतर लेने को नहीं आवे जितने छूटे नहीं, बल्कि कितनी कसौटी कर। और जिसके लेने को भी आ गया और वो आत्मा जाना ही नहीं चाहे, वो आधार पे रहे, तो फिर क्या करे वो ले जाने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जग माई, भरम कर्म को भांग के हंस ले आवे जाए। हंस ले आवे जाय ब्रह्म के लोक पठाऊं, 1.25 लाख को हुक्म हंस संग ले कर जाऊं। सुखराम दास फटकार के, तीन में कसर न काए, शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जग माई। हमारे इस केवल ज्ञान रूपी शब्द को में जो कल लिखी हुई है रटना की, वो धारण कर ले तो वो निरंतर हमारा बहुत मजबूत है। वो आ जाएगा तो इस आत्मा को इच्छा शक्ति से और माया के स्वरूप से अलग, कि वो निराधार है, निरंजन निराकार है। उसके कोई माता पिता नहीं, न कूक भी आता है, न वो महाराज फरमाते हैं किसी के छाया के साथ, उसके छाया भी नहीं। 5 पुरुष के बिना पानी है पर छाया है, और इस सत्सबद के छाया भी नहीं है, और कोई किसी में बंधा। इसलिए ऐसा शक्तिशाली है, और ये कंठ बल पे प्रकट होता है, पंच तत्व के बिना प्रकट नहीं होता। इसलिए देव काया पंच तत्व शरीर मांगती है, जो प्रकट बोल नहीं सकता है पंच तत्व बिना आत्मा, ऊंसा सांस रटना कर नहीं सकता। बिना रटना के सांसों सांस के बिना ये प्रकट नहीं होता है। और प्रकट हुए बिना आत्मा को भ्रम कर्म से अलग कौन करेगा? भ्रम है आसक्ति और कर्म है बंधन। आसक्ति और बंधन दोनों तोड़ने के लिए आता है, और हंस को फिर ब्रह्मलोक में ले जाता है। महाराज फरमाते हैं आ जाता है फिर तो ले जाके ले ही जाएगा। महाराज लिखा जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई रे, मिनखा दे बिनारे ओस धरे न कोई रे। और शब्द तय में तारू सोई, जे विश्वास हमारो होई। नियंचर कहता है मैं आत्मा को मिलाऊं जब उसको मेरा विश्वास हो गया, उसको चैन चमत्कार रिद्धियां सिद्धियां करामात करतूत प्रतिबिंब इसमें रूप में प्रेम ज्यादा रहेगा, तो मैं कैसे मिलाऊं उसको आत्मा को? कि मेरे तो कोई प्रतिबिंब है, न कोई रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न मैं कोई किसी में हूं, न किसी के बस में हूं, न किसी के कहने से आता हूं, न किसी के कहने से जाता हूं। स्वयं प्रकाश देश हूं मैं तो। और स्वयं प्रकाश देश में आत्मा को जब मिलाऊंगा कि हमारा विश्वास होगा, हमारे को समझेगा कि ये मेरा पति है आत्मा। अब पति से पड़ जाती है और औरों के लगी रहती है स्त्री, तो पति खुश होगा क्या? बेश्यापना करती है तो पतिव्रता कहलाएगी क्या? तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे भक्ति केवल करते हैं, वाणी केवल की बाजते हैं, और संसार में मान सम्मान को रूप के बधावने कराते हैं, रूप को पूजित करते हैं, रूप को गुरु बताते हैं, और देवता जो आत्म देव है उनको आन बताते हैं, अपने रूप को आन नहीं बताते। बाड़ी बाँचने वाले, भजन करने वाले माता पिता को भी हल्का समझते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा तो बिना माता पिता के आई कहां से? चाहे माता पिता कमाई कम करियो तू ज्यादा करे, तो भी गुण तो माता पिता का ही है। गुण तो माता पिता के
मतलब रक्त और वीर्य से हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पिता धर्म तो सज गयो, पुत्र दियो परणाई। पुत्र धर्म तो जब सजे, करे बंदगी। पिता धर्म तो सज जाता है ब्रह्मा जी का, जो तेरे को पंच तत्व में आत्मा को भेज दिया। क्यों? ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। जब सुखराम जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी मेरे गुरु है, पिता है, और शिव से मैंने ये उपदेश सीखा है सृजनहार के राम रटने का। जो प्रथम सृष्टि उत्पत्ति के पहले शिव ने राम रटा था। रामचंद्र भगवान तो त्रेता में आए थे। शिव ने सृष्टि उत्पत्ति जब ही रटने लगे, जब ये शिव शक्ति का जोड़ा कहलाता, और शिव से ही सृष्टि की रचना हुई है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब उनके पिता हैं केवली भगवंतों के, तो अपने नहीं है क्या? जो भक्ति करता है केवल की, तो महाराज फरमाते पहले जस उनको दो। तो ऊट परोड़े प्रेम सो, पूर्ण पद गावे। दिनवा के माता पिता, हरसों लेवला। आत्मा के माता पिता को दिन है, जो लिवबंश शिवरण यहाँ करते हैं, और आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान उसको बुद्धि पे समझ आ जाता है। तो बुद्धि किसकी देन है? ब्रह्मा जी की। शुद्धि किसकी देन है? शिव जी की। श्वास किसके देन है? शक्ति के। और आत्मा चेतन हो जाती है, परमात्मा में चेतन होके मिलती है, तो विष्णु का संग है। तो बताओ, माता पिता तेरे संग रह करके और तेरे को बरी कर रहे हैं, और फिर तू उनके मर्यादा को तोड़ता है, गुण को तोड़ता है, तो निरंतर तेरे को मिलाएगा नहीं? सवाल है। इसलिए ये कसर रह जाती है। फटकार कर सुखराम दास फटकार के, तिन में कसर न कहां। इसमें कोई कसर मत रखो। कसर रखोगे तो 1.25 लाख का मेरे को सृजनहार से हुक्म है। 1.25 लाख यानी 16 आना नहीं, 20 आना उसको कहते हैं। गिनती नहीं बताइए, सवाया 16 आना नहीं, 20 आना। जिसके नियंत्रण आया है, जो रटना करता है, और मेरे ज्ञान को बुद्धि पे सामल लिया, विवेक आ गया, वो तो परम मोक्ष में जाएगा। वो तो हंस में लेके आत्मा को नियंत्रण कह रहा है, मैं लेके जाऊंगा। मैं इसलिए इसमें प्रकट हुआ हूं। और प्रकट कब होता हूं? तो 6 चीज का मेल होता है जब प्रकट। जब तक 6 चीज का मेल नहीं होता, मैं प्रकट नहीं। 6 कौन सी? 3 स्त्री 3 पुरुष। जैसे सृष्टि उत्पत्ति के लिए 3 स्त्रियां, ये 3 पुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। ये तीनों जब स्त्रियां बनी शक्ति के रूप से, शिव जी ने कहा बप दूसरा धारण करो, जब हम उससे शादी करेंगे। आप तो हमारी माता हो। विष्णु ब्रह्मा नट गए थे, माता से कैसे शादी करें? पर शिव को बुद्धि तेज थी। शिव ने कहा आप दूसरा बप धारण कर लो, तब उससे हम शादी। तो इच्छा शक्ति से ही बप आता है। तब फिर वो बप धारण हुआ जब ये सृष्टि रचना हुई। और रचना भी जब हुई, पृथ्वी आकाश पयार थुम्बे जब, तो थुम्बे किससे? सृजनहार के ब्रह्म के नाम से। उस वक्त राम का नाम ही था। अवतार कौन से थे? कोई भी नहीं। बाद में आए अवतार तो 24 थे, कंगर भी बाद में आए। उस वक्त वही नाम था राम का। अब बोलो, उसी परब्रह्म परमात्मा के नाम को जब तक हे विठल राजा नहीं समझोगे, तब तक ये 6 चीज का मेल होने वाला नहीं। कैसा? तो अजपो संग कर, सोहंग श्वासा जान। रोम मोरठ जीव सो, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे। इन छक्के बिन मेल पेटरा कदे न पावे। सुखराम दास एकटा, मथे नाभ में आन। ओम अजपो संग कर, सोहंग श्वासा जान। ओम मने बाहर का श्वास,
सो यानी ऊंसास, अंदर दम भरे, जैसे एकदम उठे, छाती उठे, पेट दबे, छाती पेट कंठ मुखारबंद चारों चलते हैं, तब ये चारों वाणी का गुण आता है, बेखरी का, मध्यमा का, पसंती और परा। जब चारों वाणी का गुण आता है, श्वास और उश्वास को अजप्पे के साथ रटे, कागलिया की धुन के साथ। ये कागलिया की आवाज है, ये अजप्पे के साथ। तो महाराज कह रहे हैं कि जब इसके साथ में जो अंदर लेते हुए बाहर छोड़ते हुए, और रकार और मकार, कागलिया, जिव्या, श्वास और उश्वास, ये तीन पुरुष है और तीन स्त्री है। तो पुरुष में ताकत ज्यादा चाहिए कि स्त्री में ज्यादा चाहिए? पुरुष में। पुरुष में अगर ताकत नहीं तो स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती। तो पुरुष कौन है? सबसे पहले रकार पुरुष है, जो रकार ओछा उच्चारण नहीं होना चाहिए, राम 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 यूं नहीं होना चाहिए, कि रकार लंबा होना चाहिए। और कागलिया की धुन के साथ होगा तो कागलिया पुरुष है। ये दो में ताकत होगी तो ऊंसास तेज आएगा। ऊंसास में 20-20 नाम क्या, 30-30, 40-40 नाम आने। पुरुष में इतनी तेज होगा तीनों में, तो मम्मा रूपी स्त्री, श्वास रूपी स्त्री और जिह्वा रूपी स्त्री, ये तीनों बंध जाएगी पुरुष के साथ। पुरुष में ताकत तो स्त्री अपना आप बन जाएगी, और पुरुष में ताकत नहीं है तो वो स्त्री भी भौंकती फिर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये छक्के बिन मेल पीठ रख दे न। और नेंचर जब ही आ जाएगा, एकदम घोर के साथ आएगा, एकदम महाराज फरमाते आते ही शरीर में तन थर्राने लगे। किसी के आते ही थर्राता है, और किसी के महाराज फरमाते हैं धीरे धीरे ज्यों ज्यों ये सारे रोम रोम में उमंग हो जाता है, और शब्द का सूरत को आनंद कम आता है, समझते नहीं है, तब भी तन थर्राता है। तन कई तरह से थर्राता है। किसी के कर्म बंधन ज्यादा होते तो भी तन धूजता है, किसी के इतना जबरदस्त तन धूजने लग जाता है कि शुद्धि बुद्धि इंद्रियों की भूल जाता है, और बेखरी वाणी से रटना होने लग जाता है। वो बिरह में मंत हो जाता है, आत्मा को पीड़ उठ जाती है जब ऐसी स्थिति। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि नाच कई तरह से होता है। तो इस प्रकार पीठ राकाधीन, पीठ के रास्ते जो 6 रास्ते हैं, 6 कमल हैं। नागपुर भी है, नरपुर तो नाभि तक है, नागपुर, सुरपुर, जमपुर, ये 3 स्थान छेदन करना खांडे की धार। ये जब भी छेदन होंगे कि 6 इकट्ठे होंगे, पुरुष तेज होंगे और स्त्री उसमें जुड़ी रहेगी। तो महाराज फरमाते हैं ये जबरदस्त गुण प्रकट होगा, इतना गुण प्रकट होगा कि देही को झाड़ पिछाड़ करके वो डंके की चोट चढ़ेगा। चोड़े छीने नहीं चढ़ेगा। कोई कहेगा अंदर के अंदर करते हैं, जो अंदर के अंदर चढ़ता है, नहीं, चोड़े डंके की चोट तन थरा कर चढ़ता है, दूज कर चढ़ता है, और विरह प्रेम प्रीति के साथ चढ़ता है। जब ये ऊपर चढ़ता है तो महाराज फरमाते उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि जैसे आत्मा, महाराज फरमाते हैं कैसे आती है गर्भ में, 4थी पीढ़ी में आती है, जब गर्भ में आती है 3 पीढ़ी तक आत्मा ब्रह्म रहती है। महाराज फरमाते हैं कैसे आती है 4थी पीढ़ी, वो महाराज है ओम सोम लिंग है, श्वासा पुरुष शरीर, रंकार सो बीज है, ममंकार बिंद ली, ममंकार बिंद वीर भग अच्छा सो होई, सुरत कवड़ तामाय प्रीत नारी कहूं तोई, सुखराम भोग ए करे जीव सेज पर आए, तो जीव उलट आद घर मिले ब्रह्म में जाए। ब्रह्म से आत्मा थी, जब इच्छा शक्ति का संग होता है, चिदानंद इच्छा जगत के बने भोग व्यवहार,
तब ये महाराज फरमाते हैं ये शिव ब्रह्म में और चिदा ब्रह्म में पिता के फिर तीसरी पीढ़ी में भ्रकुटी में वीर्य आ जाता है। जब स्त्री पुरुष का मंथन होता है, जब महाराज फरमाते हैं ये गर्भ में चौथी पीढ़ी आता है। अब चौथी पीढ़ी जब आ जाता है तो इस प्रकार से सृष्टि की रचना होती। वो ही महाराज फरमाते जाने के विद आया सोई विद चाहिए राम मिलन के काज दूजे नाय उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। ओऊ सोऊ श्वासा लिंग है, श्वासा भी पुरुष का शरीर है, रंकार बीज है। जब बीज नहीं होगा तो हुई कैसे खेती? तो खास बीज का ज्ञान करो, फूस कचरे का ध्यान मत करो। फूस कचरे से पेट नहीं भरता है, पेट बीज से भरता है। जो रंकार है वो बीज है, ममंकार बिंद है। ये राम नाम में ऐसा गुण है। और इच्छा जो है वो भग है, भग स्त्री का, और सूरत रूपी कमल है। ये अंदर में सारे तेरे हैं, पर इन सबको मेल करके प्रीति से भजन कर। तो महाराज फरमाते स्त्री को आत्मा रूपी कन्या को परमात्मा मिलने की इच्छा प्रकट होती है, तब ये सब इकट्ठे होते। प्रीति से भजन करना ही स्त्री है, प्रीति स्त्री है, प्रेम पुरुष है और पीड़ भी स्त्री है। ये आत्मा कन्या है। ये पुरुष के लिए, परमात्मा के लिए जब पीड़ करती है, परमात्मा मिलने के लिए इच्छा प्रकट करती है, तब महाराज फरमाते ओम सोम रकार मकार कागलिया और लिंग ये छह भेड़े हो जाते हैं। और वो जीव के द्वारा जब मंथन होता है, भजन होता है जबरदस्त, तब महाराज के इधर जैसे सेज पे आने से गर्भवती स्त्री होती है, इसी प्रकार सांसों सांस जब रटना नाभि से, हृदय से, कंठ से, मुखारबंध से, ये चारों सेज है। इन सेज का बराबर ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म विराट से निरंतर बिना आकार के, बिना रूप के, बिना प्रतिबिंब के, बिना ज्योति उजाला के कंठ में आके प्रकट होता है। और फिर वो परम पद में, आनंद पद में आत्मा को लेके जाता है। इसके अलावा तू जाने कोई और कोई लेके जाएगा वो नहीं जाता। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा, सबने राम राम।